ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वैष्णवी त्रिपाठी से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के अंतर्गत आज प्रदेश की 14 संसदीय सीट मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। आखिरी सूचना प्राप्त होने तक शाम 6 बजे तक जितने भी मतदाता मतदेय स्थलों पर कतारबद्ध थे, उनका मतदान कराया जा रहा है। आज प्रदेश की जिन 14 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां कुल 144 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 131 पुरुष और 13 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। 5वें चरण के लिए 28,688 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 4,232 संवेदनशील तथा 17,129 मतदान केंद्र सामान्य है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की है। चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आज शाम 5 बजे तक प्रदेश में 55.8% मतदान हुआ था। इसमें सर्वाधिक मतदान 64.86% बाराबंकी लोकसभा सीट पर हुआ, जबकि सबसे कम मतदान लखनऊ में 49.88% रहा। इनके अलावा बांदा में 57.38%, अमेठी में 52.68%, फैजाबाद में 57.36%, फतेहपुर में 54.56%, गोंडा में 50.21%, हमीरपुर में 57.83%, जालौन में 53.73%, झांसी में 61.18%, कैसरगंज में 53.92%, कौशाम्बी में 50.65%, मोहनलालगंज में 60.10% और रायबरेली में 56.26% मतदान हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतर्गत कल शाम वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। वाराणसी के पुलिस लाइन में प्रधानमंत्री के आगमन पर भाजपा नेताओं द्वारा उनकी अगवानी की जाएगी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में उपस्थित मातृशक्ति को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में मंच संचालन सहित अन्य सभी भूमिकाएं महिलाओं द्वारा ही निभाई जा रही हैं। सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लगभग 1 घंटे के इस सम्मेलन के पश्चात प्रधानमंत्री BLW स्थित गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान वह काशी के प्रबुद्ध लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। अगले दिन वह यहां से बस्ती में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करने रवाना हो जाएंगे। प्रदेश में 5वें और 6वें चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां मतदाता जागरूकता रैली सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से मतदान की अपील की जा रही है। इसी क्रम में आज वाराणसी के केंद्रीय संचार ब्यूरो कार्यालय की ओर से डाइट भदोही में मतदाता जागरूकता को लेकर समूह चर्चा, संवाद, गोष्ठी, प्रश्नोत्तरी और रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से आम जन को मतदान की अहमियत बताई गई। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि कोवैक्सीन के प्रभावों पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के अध्ययन से संबंधित लेख गुमराह करने वाला है और इसमें परिषद का भी गलत तरीके से हवाला दिया गया है। ICMR ने कहा है कि वह किसी भी तरह से इस अध्ययन से जुड़ा नहीं है और उसने शोध के लिए कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान नहीं की है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने पत्र के लेखकों और पत्रिका के संपादक को पत्र लिखकर कहा है कि ICMR के उल्लेख को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा है कि शोध में जो भी घटनाएं बताई गई हैं, उनको कोविड-19 टीकाकरण से नहीं जोड़ा जा सकता। उधर ICMR ने अधूरा शोध पत्र प्रस्तुत करने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक को इसकी जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। निदेशक की ओर से मामला की जांच को लेकर एक कमेटी गठित की गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। अचानक हुई बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।